कभी आपने अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या आसपास के लोगों को पूछा होगा क्या चल रहा है, एंड इट माई बी पॉसिबल कि आपको रिप्लाई में ये सुनने मिले फॉग चल रहा है। तो ये थी फॉग की अवेयरनेस पार्ट ऑफ द मार्केटिंग फनल। 2019 तक इंडिया में परफ्यूम एंड ड्यूरेंट इंडस्ट्री की वैल्यू 970 मिलियन यूएस डॉलर थी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूअस ग्रोथ 2025 में ये बढ़कर 2 बिलियन यूएस डॉलर हो सकती है। ये ट्रिमेंडस ग्रोथ पब्लिक में पर्सनल केयर सेगमेंट के अवेयरनेस के बढ़ने और इंटरेस्ट जनरेट होने को शो करता है with the help of innovative branding and marketing strategies of the perfume and deodorant companies। अगर सिर्फ डिओड्रेंट के सेगमेंट को देखें तो यह 2020 तक इंडिया में सिर्फ डिओड्रेंट सेगमेंट की रेवेन्यू 409 मिलियन यूएस डॉलर थी, और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2023 तक ये और ज़्यादा ग्रो करेगी। वर्ल्ड में यूएस सबसे बड़ी मार्केट 4,766 मिलियन यूएस डॉलर है डिओड्रेंट सेगमेंट में। ईयर 2020 के बाद इंडिया में डिओड्रेंट सेगमेंट को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। अब तक मार्केट में लीडर्स जैसे सेटुएट, एक्स डिओड्रेंट, पार्क एवेन्यू, निविया, वाइल्ड स्टोन, एंगेज एटसेट्रा बहुत सारी डिओड्रेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रही थी, जिसमें ज़्यादातर डिओड्रेंट कंपनीज मेल कस्टमर को टारगेट करती थी। कोई भी एड आता था डिओड्रेंट का तो उसमें जेंट्स को फोकस किया जाता था और सेंशुअल और सेक्सुअल एड्स होते थे। कभी कभी ये एड्स बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते थे, जिसकी वजह से कंपनीज को कभी कभी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती थी। डियो कंपनीज हमेशा ऐसे एड्स बनाती थी जिसमें डियो को एक सेंशुअल प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जाता था जो मेन यूज करते थे टू अट्रैक्ट वुमेन। एक्स कंपनी की चॉकलेट मैन एंड एक्स इफेक्ट एड कैंपेन तो आप सबको याद ही होगा, और सेटफिट की वेरी वेरी सेक्सी एंड वाइल्ड स्टोन की वाइल्ड बाय नेचर एड कैंपेन की वजह से कंपनी को बहुत बैकस्लैश मिला। डिओड्रेंट कंपनीज एक्सोटिक एड बनाने और सेंशुअल एड कैंपेन के पीछे इतनी डूब गई कि सिर्फ इमोशनल बेनिफिट्स को टारगेट किया, लेकिन फंक्शनल बेनिफिट्स को एड में दिखाना ही भूल गई। जहां प्रोडक्ट के एक्चुअल मीनिंग और बेनिफिट्स को इग्नोर करके अलग वे में दिखाया जा रहा था और सब कंपनीज उसी भीड़ चाल में चल रही थी, तब एंट्री हुई हीरो ऑफ इंडियन डिओड्रेंट इंडस्ट्री फॉग की। ये था टाइम दिसंबर 2011 का, जब फॉग डिओड्रेंट वीनी कॉस्मेटिक्स के अंडर लॉन्च हुई, जिसकी एड कैंपेन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था प्रोडक्ट के फंक्शनल बेनिफिट्स। फॉग का नो गैस नो वेस्टेज एड कैंपेन ने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया, क्योंकि अब तक ऐसे फंक्शनल बेनिफिट्स को लेकर एड कैंपेन डिओड्रेंट इंडस्ट्री में और कोई कंपनी नहीं बनाई थी। फॉग का एड कैंपेन में क्लेम करना कि 800 स्प्रेज फॉर 100 ml बॉटल, ये कैंपेन रातों रात पब्लिक के माइंड में ब्रांड पोजिशनिंग का काम कर गया। जहां मार्केट में डियो का मतलब सेंशुअल और सेडक्टिव प्रोडक्ट था, वहां फॉग ने 3 एड कैंपेन से मार्केट में हाइप बना दी थी। वो 3 एड कैंपेन्स थी, फर्स्ट नो गैस परफ्यूम, सेकेंड वन क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, एंड नंबर 3 फॉग और क्या चाहिए। ये 3 एड कैंपेन्स फॉग के लिए गेम चेंजर साबित हुई, because this ad campaign lines were catchy, interesting, unique and attention grabbing। धीरे धीरे ये टैगलाइंस इंडियन पब्लिक की जुबान में आ गया। और अंकल क्या चल रहा है एड कैंपेन वॉज वेरी फेमस, इट वॉज फनी एंड इंटरेस्टिंग एड। फॉग अपने एड्स में यंग लड़के लड़कियों को दिखाते थे, दैट वॉज देयर टारगेट ऑडियंस, यानी दूसरे ब्रांड की तरह सेंशुअल एंड सेडक्टिव एड न बनाकर फनी और इंटरेस्टिंग एड बनाकर टारगेट ऑडियंस जैसे यूथ को अपने तरफ खींचा। फॉग के एड में कम्युनिकेशन ही सिर्फ डिफरेंट नहीं थी, इवन प्रोडक्ट भी डिफरेंट थी। फॉग ऐसी पहली डिओड्रेंट ब्रांड है जिसने नॉन एरोसोल पंप्स के साथ डिओ बॉटल मार्केट में लाई। एरोसोल डिओड्रेंट या परफ्यूम और स्प्रे बॉटल्स मीन dispensed by a pressurized spray system which contains VOC, means volatile organic compound which is toxic for human health, जो कि ब्रीथ करने से आईज, नोज एंड थ्रोट पे इफेक्ट करती है। एरोसोल डिओ, परफ्यूम और स्प्रे बॉटल्स स्किन के पोर्स को क्लॉग करके स्वेट को रोकती है, और ये ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड करती है। नॉन एरोसोल डिओ, परफ्यूम और स्प्रे bottles are not dispensed by a pressurized spray system, which means sprays the pure product without any mixture of harmful chemicals or compounds, which is safe to use for human body as well as for environment। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो दूसरे डिओ ब्रांड्स ने नहीं किया सिवाय फॉग के, इसलिए फॉग को हीरो ऑफ द इंडियन डिओड्रेंट इंडस्ट्री कहा जाता है। पर आपने क्या ये सोचा है कि किस तरह फॉग ने ये डिफरेंशिएशन क्रिएट किया मार्केट में, जहां उसके एंट्री से पहले ही मार्केट में ऑलरेडी इतने बड़े डिओ सेगमेंट में प्लेयर्स मौजूद थे। फॉग ने एंट्री लेने से पहले मार्केट में कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को अच्छे से स्टडी किया, रिसर्च किया और मार्केटिंग मिक्स के 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पर काम किया। तब जाके फॉग अपने एंट्री से मार्केट में तहलका मचा पाई।
अब चलिए फॉग के मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस को डिटेल्स में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट। फॉग ने अपने डियो बॉटल्स को वाइल्ड रेंज ऑफ फ्रेग्रेंस में लॉन्च किया। क्लेम किया कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है विथ नो साइड इफेक्ट्स एंड डियो बॉटल्स के पैकेजिंग को मेटालिक कैन को स्लिक डिजाइन में डिजाइन किया। पॉइंट नंबर 2, प्राइस। जहां इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहां फॉग ने अपने डियोस को बहुत ही अफोर्डेबल रेट यानी कि नियरली 170 रुपीज़ में लॉन्च किया, जो कि एक फैमिली पर्सन हो या बैचलर, जॉब होल्डर हो या एक कॉलेज स्टूडेंट, कोई भी अफोर्ड कर सकता था। पॉइंट नंबर 3, प्लेस। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मीन्स अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े स्टोर्स के साथ साथ छोटे छोटे वेंडर्स को भी बेचना, यानी आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओ या मॉल में जाओ या कोई छोटा सा जनरल स्टोर चले जाओ, आपको फॉग जरूर दिखेगा। पॉइंट नंबर 4 इज प्रमोशन। कैची एड कैंपेन एंड 360 डिग्री इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन और ब्रांड प्रमोशन के हर जरिए को अपनाना। फॉग ने प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब एड्स को भी अपने एड कैंपेन को प्रमोट करने में यूज किया। फॉग ने एडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। वुमेन डिओड्रेंट को लॉन्च किया जो डिओ सेगमेंट में 20% शेयर कवर करती थी। फॉग ने ओकेशन बेस्ड डिओड्रेंट्स भी मार्केट में लाई, वो भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और कस्टमाइजेशन के साथ। फॉग ने सिर्फ अपनी कंपनी को ग्रो नहीं किया, बल्कि दूसरे ब्रांड्स को भी इंस्पायर किया ताकि वो सिर्फ मेल सेंट्रिक एड बनाने की जगह जेंडर इक्वालिटी या न्यूट्रल जेंडर पर एड बनाए। फॉग को देखकर दूसरे ब्रांड्स भी आगे आई और अपने एड बनाने की स्ट्रेटेजी या एड कैंपेन टेक्निक को चेंज किया। जहां दूसरे ब्रांड्स मेन सेंट्रिक एड्स बनाते थे, जहां मेन डिओ लगाने से विमेन उनके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती थी, विमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता था, वहां एंगेज डिओड्रेंट ब्रांड जो कि आईटीसी की प्रोडक्ट है, फॉग की तरह मैन अट्रैक्ट्स वुमेन क्लटर को ब्रेक करते हुए डिओड्रेंट फॉर कपल्स लॉन्च किया, जो कि एक जेंडर न्यूट्रल एड कैंपेन थी, जिसमें सिर्फ मेन सेंट्रिक एड न दिखाकर मेन और वुमेन दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट दिखाया गया। अब तक डिओड्रेंट इंडस्ट्री मेन सेंट्रिक से हटकर जेंडर न्यूट्रल इंडस्ट्री बनती गई, जहां पहले डिओड्रेंट यूज करने का मतलब, अगर आम भाषा में बोलूँ तो, सिर्फ लड़की पटाना या वुमेन को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना होता था। अब डिओड्रेंट यूज करने का मतलब पर्सनल केयर हो गया था, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। फॉग के इस तरह अपने यूटिलिटेरियन अप्रोच से डिओड्रेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने से अलग अलग ब्रांड्स भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने लगी और अपने अपने एड कैंपेन्स और प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने की कोशिश करने लगी। विनी कॉस्मेटिक्स अपने 80% तक के रेवेन्यू एक अकेले फॉग डिओड्रेंट से जनरेट करती है। तो आज हमने फॉग ब्रांड से क्या सीखा? फॉग से हमने ये सीखा कि मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्री के प्लेयर्स को कस्टमर के नीड, वांट और डिमांड को अच्छे से रिसर्च करना और कस्टमर की रैपिडली चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, यानी वक्त के साथ साथ कस्टमर की कंज्यूम करने के बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं उन्हें स्टडी करना। बिकॉज टुडे कस्टमर लव्स द ब्रांड्स दोज आर ऑनेस्ट। फॉग अडेप्टेड दैट एंड इट वर्कड वेल। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि दूसरे डिओड्रेंट ब्रांड्स खुद को मार्केट में नंबर 1 बनाने में क्या क्या नए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना सकती है। सोचिए, क्योंकि सोचना तो बनता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ कुछ पोस्ट या बीटीएस वगैरह डालती रहती हूँ। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।